हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था। गाइस, मैंने आप लोगों को दो चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 5। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर चैनल पर पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और चैप्टर 5 के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो गाइस ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर 8 में जितने भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट यूज़ होंगे, ठीक है, वो सारे फॉर्मूले आज मैं आपको इस वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज। गाइस, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारे फॉर्मूले वो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, सबसे पहले हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। और गाइज, मैं आपको ये फॉर्मूले स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, ये इसमें हमारे 6 मेंबर्स हैं। आप इसको 6 मेंबर कह सकते हैं, 6 टर्म कह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो टर्म मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये 6 इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के। आपको ये 6 बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए और इसी सीक्वेंस में रटे हुए हैं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही 6 जो हैं हमारे, इन्हीं को यूज़ करके सारे फॉर्मूले जो हैं इस चैप्टर के बने हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो किस पे बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ द एंगल ए। एंगल मैंने यहाँ पर ए लेट किया है, कुछ भी ले सकते हैं। एंगल ए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC are defined as follow। ठीक है, हमारे 6 रेशियोज आएंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सभी के। ठीक है, और हमने जो ट्रायंगल लेट किया है वो हमने लेट किया है ABC। ठीक है, और जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है वो यहाँ पे है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का साइन ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये राइट एंगल बी पे हमने लिया है। ठीक है, बी पे लिया है तो हम लोग यहाँ पे बी लिख देंगे और ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये सी। ठीक है, ये हम लोग ट्रायंगल, आपको ये मैं फॉर्मूले समझाने के लिए बस लेट किया है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो 90 डिग्री किस पे बना हुआ है, बी पे बना हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें ये जो लाइन होती है नीचे वाली, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं,
साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, हम लोग एंगल ए के अकॉर्डिंग ही सारे रेशियोज़ को देखेंगे, जितने भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिखने हैं एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये वाली जो हमारी साइड है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड एडजेसेंट टू ए। इसका मतलब होता है कि ए के साथ वाली जो भुजा है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ए की संलग्न भुजा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, ऐसे ही जो एंगल ए के सामने वाली भुजा है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सम्मुख भुजा। ठीक है, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, ए के अपोजिट वाली साइड है ये, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। और ये वाली जो हमारी साइड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं और हिंदी में इसको विकर्ण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए को हम लोग यहाँ पे बेस भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको बेस भी बोलते हैं और इस वाली साइड को परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हम लोग इसके रेशियो के जो फॉर्मूले याद रख सकते हैं तो वो हम इन नाम से रख सकते हैं, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम लोग इसके रेशियोज़ लिखते हैं। ये आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग रेशियो लिख रहे हैं साइन का। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन का क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर हमसे साइन का रेशियो पूछेगा, मैं सारे सब के साथ यहाँ पर एंगल ए लेके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ए के अकॉर्डिंग हमारा साइन का एंगल जो आएगा वो क्या आएगा, साइन साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये वाली साइड, ठीक है, ए बी, और अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेनियस, इट मीन्स ए सी। ठीक है, और इसको अगर हम दूसरा नाम देना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसको हम लोग, ये है सॉरी, साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है गाइस, तो ये हमारा साइन का जो है वो रेशियो ये है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसको याद रखने के लिए हम लोग पी अपॉन में एच भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का रेशियो निकल गया। ऐसे ही अब हम लोग कॉस का लिखेंगे, कॉस ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो कॉस का जो रेशियो होता है वो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनियस, साइड एडजेसेंट टू ए, ये वाली साइड है हमारी ए बी, और हाइपोटेनियस ए सी। ठीक है, तो ये हमारा कॉस का रेशियो होता है और इसको हम दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, साइड एडजेसेंट टू ए को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हमारा कॉस का रेशियो आ गया। ऐसे ही हम लोग किसका लिखेंगे, साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद टेन, टेन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, टेन का होता है हमारा साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड, सॉरी, एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये होता है हमारा टेन का रेशियो, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में
बेस। ठीक है गाइस, तो ये 10 का रेशियो आ गया। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं हम लोग? सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा। ठीक है, तो ये हमारा 10 का रेशियो हो गया। ऐसे ही अब हम लोग लिखेंगे साइन कॉस 10, उसके बाद लिखते हैं कॉसेक। कॉसेक ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, ये हो जाता है हमारा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, ये हमारा कॉसेक का है और इसको हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉसेक के बाद हम लोग लिखते हैं सेक का। सेक ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज इक्वल टू, इसको हम लोग एक और नाम से लिख सकते हैं यहाँ पे हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, तो ये सेक का हो गया। लास्ट हमारा बचा है कॉट। कॉट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, ये होता है हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है गाइस, तो ये हमारे टोटल 6 रेशियोज़ आ गए। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हमारा साइन का जो है, साइन का क्या है रेशियो? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन का अपोजिट किसका होता है? कॉसेक का होता है। देखो अपोजिट है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही कॉस का क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कॉस का अपोजिट किस में हो जाता है? सेक में हो जाता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ठीक है, और 10 का देखो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 10 का अपोजिट कौन हो जाएगा? कॉट बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो गाइज़ ये अगर आप अच्छे से याद करना चाहते हैं तो आप शुरू के 3 भी कर सकते हैं, तो बाकी के जो 3 हैं वो क्या हो जाते हैं? इसके अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, ये हमारे सारे फॉर्मूले जो हैं एक्सरसाइज 8.1 में और मे भी आगे भी यूज़ होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब गाइज हमारा यहाँ पे आता है सेकंड जो हम लोग कर रहे हैं वो है वैल्यूज़ ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे रेशियोज़ आए हैं उनकी हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, डिग्री में। ठीक है, 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में एंड 90 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एंगल ए लिख लेंगे सारे। ठीक है, सबसे पहले साइन ए, फिर कॉस ए, देन टेन ए, नाउ कॉसेक ए, नाउ सेक ए एंड लास्ट में कॉट ए। ठीक है, तो ये हमारे सारे एंगल्स हो गए। अब हम लोग इसका सबसे पहले 0 डिग्री की वैल्यूज़ देखेंगे। 0 डिग्री के बाद हम लोग लिखेंगे इसकी 30 डिग्री की वैल्यू, और इसके बाद 45 डिग्री की वैल्यूज़, देन 60 डिग्री की वैल्यूज़ एंड लास्टली 90 डिग्री की वैल्यूज़।
ठीक है। इन सभी डिग्रीज़ में हम लोग इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे कितनी कितनी है। साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री जो होता है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। देखो ये हम लोग डिग्री में कैसे निकाल रहे हैं, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एंगल ए है। तो जब 0 डिग्री पे हमारा एंगल बनेगा यहाँ पे, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर 0 डिग्री का एंगल होगा तो साइन ए हमारा कितना होगा, 0। ऐसे ही जब साइन ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 30 डिग्री होगी, ठीक है, तब हमारे यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। ये जो टेबल है आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है, ठीक है। नाउ साइन 45 डिग्री कितना होता है हमारा, 1/√2। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री होता है हमारा 1, ठीक है। तो ये हमारे साइन के सारी डिग्रीज़ की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम लोग कॉस के लिखेंगे। कॉस 0 डिग्री होता है हमारा 1, और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जब हम साइन से अब हम कॉस की डिग्रीज़ निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों की टेबल याद रखनी है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, उसके बाद ये वाली वैल्यू कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर जब हम cos 45 निकालेंगे तो यही वाली वैल्यू यहाँ नीचे आ जाएगी सेम, 1/√2। उसके बाद cos 60 डिग्री कितना आएगा, अब ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। अब ये ज़ीरो जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आ गई cos 90 डिग्री की वैल्यू। मतलब साइन से ही हम लोग cos निकाल सकते हैं। ये 1 यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ, ये एज इट इज़ यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। तो ऐसे हमारे cos की सारी डिग्रीज़ की वैल्यू आ गई। तो साइन cos में आप लोग ऐसे दोनों की एक रिलेशन याद कर सकते हो, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे साइन से cos में। अब ऐसे ही tan की कितनी होती है, tan 0 डिग्री होता है हमारा 0, और tan 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3। tan 45 होता है 1। tan 60 डिग्री होता है √3, और tan 90 डिग्री क्या है हमारा, नॉट डिफाइन, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी tan की वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोग किसकी निकालेंगे, कॉसेक की। tan का जो रिलेशन है वो हम किसके साथ बना पाएंगे, कॉट के साथ बना पाएंगे, ठीक है। देखना कॉट की वैल्यूज़ जो है tan की वैल्यूज़ के साथ कैसे आएंगी। हमारा जैसे यहाँ पे साइन का कॉस के साथ बना, ऐसे ही यहाँ पे कॉसेक का किसके साथ बनेगा, सेक के साथ। अब कॉसेक की वैल्यूज़ लिखते हैं। कॉसेक 0 डिग्री होता है हमारा, ये भी होता है नॉट डिफाइंड। नाउ cosec 30 डिग्री is 2, cosec 45 डिग्री is √2, and cosec 60 डिग्री is 2/√3, और cosec 90 डिग्री is 1, ठीक है। तो हमारी cosec की वैल्यूज़ आ गई। अब हम cosec से किसकी निकाल पाएंगे इजीली, sec a की, ठीक है। देखो sec 0 डिग्री हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला 1 है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2/√3 है, ये यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने साइन से कॉस निकाला था ऐसे ही हम कॉसेक से क्या निकाल पाएंगे, सेक। ये √2 यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 यहाँ आ जाएगा, और नॉट डिफाइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे हमने कॉसेक से सेक निकाल लिया, ठीक है। आपको कॉसेक याद रखने की ज़रूरत है तो सेक अपने आप निकल जाएगा। tan याद रखने की ज़रूरत है तो tan से अब क्या निकल जाएगा अपने आप, कॉट। देखो कैसे निकलेगा, कॉट हमें 0 डिग्री निकालना है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे लेके आ जाओ, नॉट डिफाइन, ठीक है। फिर ये वाली जो वैल्यू है √3, ये यहाँ आ जाएगी √3, ठीक है। हम लोग 10 के साथ कॉट का चेक कर रहे हैं तो ये वाली सारी वैल्यूज़ 10 की यहाँ आती रहेंगी। ये 1 यहाँ रिपीट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन का कॉस के साथ रिलेशन बनाया, कॉसेक का सेक के साथ बना दिया, और tan का किसके साथ बना दिया,
कॉट के साथ। तो इस तरीके से आप लोग इस टेबल को लर्न कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो हमारी यहाँ पे ये जो है टेबल कंप्लीट होती है। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ये सारी हमने वैल्यूज़ लिख ली इन रेशियोज़ की। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलेज की तरफ। अब हमारे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब एक और रेशियोज़ हैं, लेकिन ये किसके हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे कितने 6 फॉर्मूले होंगे। देखो क्या है, फर्स्ट साइन 90 डिग्री माइनस में ए इज़ इक्वल टू हमारा होता है कॉस ए। ठीक है, जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के, ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूले जो हैं और भी अच्छे से क्लियर होंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखकर इन फॉर्मूलोज़ को एक जगह पे लिख सकते हैं, और जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो इन फॉर्मूले से देख देख के समझ के कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप पहले इस चैप्टर के जो भी फॉर्मूलेज़ हैं सबको एक साथ लिख पाएँ। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस में ए कितना होता है? कॉस ए होता है। ऐसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस में ए इज़ इक्वल टू कितना होता है? साइन ए होता है। ठीक है, साइन का कॉस है तो कॉस का कितना होगा? साइन होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। नाउ टेन 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा? टेन का रिलेशन हमेशा किसके साथ होता है? कॉट के साथ। तो ये कितना आ जाएगा? कॉट ए। ऐसे ही हम लोग कॉसेक का लिखेंगे। कॉसेक 90 डिग्री माइनस में ए कितना होता है? कॉसेक का किसके साथ रिलेशन होता है? ऑलवेज सेक के साथ। तो ये आ जाएगा हमारा सेक ए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक का। ठीक है, नाउ सेक 90 डिग्री माइनस में ए इज़ इक्वल टू कॉसेक का सेक है तो सेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक ए। अब टेन का कॉट है तो लास्ट में कॉट का क्या हो जाएगा? टेन है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस में ए इज़ इक्वल टू 10 है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को ये वाले और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलेज की तरफ। अब मेन हमारी आती है इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ठीक है, आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो हमारी 3 ही मेन आइडेंटिटी है, लेकिन उन 3 से हम लोग एक आइडेंटिटी से 2 बनाते हैं, फिर एक और से 2 और फिर एक और से 2, तो हमारी टोटल कितनी आइडेंटिटी हो जाती है? 6। ठीक है, मेनली हमारी 3 ही हैं। तो देखो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है हमारी कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारी एक फ़र्स्ट आइडेंटिटी है, ये हमारी क्वेश्चन में यूज़ होती है। ठीक है, तो इससे हम 2 आइडेंटिटी क्या बना पाएंगे? अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा? एक आइडेंटिटी नहीं, कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर है यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस में साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारी मेन आइडेंटिटी है, ये इसकी सब आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, हमने कॉस के टर्म्स में निकाल लिए। अब हम इसी को साइन के टर्म्स में निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। अब ये कॉस स्क्वायर है यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस में कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो मेन हमारी आइडेंटिटी ये है, और इससे हमने ये 2 निकाल ली। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन में यूज़ होंगी। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक और चीज़, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे जाके क्या बन जाता है? पूरे पर अंडर रूट बन जाता है। ठीक है, ये आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तब आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग चलते हैं सेकंड आइडेंटिटी की तरफ। सेकंड जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस में
टेन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारी सेकंड मेन आइडेंटिटी है और इससे हम दो सब आइडेंटिटी बना लेंगे। पहली क्या बनाएंगे हम, टेन स्क्वायर ए बना लेते हैं। टेन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ऑलरेडी वहाँ है, इसको पहले लिख लेते हैं। और ये प्लस में वन है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो इससे ये वाली हमारी आइडेंटिटी निकली एक। और एक और हम क्या लिख लेंगे, सेक के टर्म्स में लिख लेंगे। सेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू, सेक की आइडेंटिटी यहाँ पे गिवन है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, तो हमारी सेकंड से ये दो और निकल गई। अब हम लोग कर लिखते हैं यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड हमारी है कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारी थर्ड मेन आइडेंटिटी है, इससे हम दो और निकाल लेंगे। कॉट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये +1 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारी एक और आइडेंटिटी आ गई। और ऐसे ही हम लोग कॉसेक की लिख लेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू, इसकी गिवन है यहाँ पे हमारी कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है गाइस, तो ये हमारी तीन आइडेंटिटी हो गई। ये हमारी फर्स्ट है मेन। ठीक है, इससे हमारी ये दोनों निकली है, फर्स्ट ये और ये सेकंड। ऐसे ही हमारी ये सेकंड मेन आइडेंटिटी है। आप लोगों को ये मेन वाली याद रखनी है, बाकी ये जो दो हैं ये आप लोग खुद से बना पाएंगे। ऐसे ही ये वाली हमारी थर्ड मेन आइडेंटिटी है और इससे हमारी ये दो सब आइडेंटिटी निकली है। ठीक है, तो ये हमारी तीन आइडेंटिटी है जो हम आगे एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलेज पे। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, लेकिन सभी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारे आते हैं सम बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे हमारा छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी फॉर्मूला हमारा छूट जाता है तो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के दौरान वहाँ पे आपको उसी टाइम मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला में क्या है, हम लोग साइन ए को हम क्या लिखते हैं, साइन ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1 में कॉसेक ए। ठीक है, साइन ए को हम क्या लिखते हैं, 1 में कॉसेक ए। और ऐसे ही हम लोग कॉसेक ए को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 में साइन ए। ठीक है, तो इसी से ये वाली हमारे फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। ये हमारा फर्स्ट मान लो, फर्स्ट से ये सेकंड निकला। ठीक है, फिर सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे है हमारा कॉस ए इज इक्वल टू 1 में सेक ए। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सेक का निकाल लेंगे। सेक ए इज इक्वल टू 1 में कॉस ए। ठीक है, अब ये 1 में कॉस यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड लिखेंगे। टेन ए इज इक्वल टू 1 में, टेन का किसके साथ होता है, कॉट ए के साथ। तो टेन इज इक्वल टू 1 में कॉट ए, तो कॉट ए का क्या हो जाएगा, 1 में टेन ए। ठीक है गाइस, तो ये हमारे तीन और भी बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ये भी हमारे चैप्टर में यूज़ होंगे। ठीक है, टेन के और कॉट का हमारा एक एक और फॉर्मूला है। ठीक है, टेन का एक और फॉर्मूला जो है वो है साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, टेन के दो हैं, एक ये है एक ये है। ये हमारे फॉर्मूले मेनली 8.4 एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ठीक है, और कॉट का जो हो जाएगा इसका रिवर्स हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हुए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़, मैंने आपको आज इस वीडियो में चैप्टर 8 के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिखवाए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप ये सभी फॉर्मूलेज जो हैं अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके इन सारी फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।